आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको ताज़ा जानकारी और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हुसैन जैदी। आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। बहुत बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, आपको बताते चले। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। मेरठ की जो थाना लिसाड़ी गेट पुलिस है, उस पर आरोप लगे हैं कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जिस आरोपी की अग्रिम जमानत हो चुकी थी, उसी को गायब कर दिया है। आरोप है कि अयूब मलिक का पुत्र, जो कि जिसका नाम अलाउद्दीन है, उस पर जो कि साइबर ठगी के आरोप लगा था। साइबर ठगी के जो आरोपी गिरफ्तार किए थे पुलिस, उन्होंने उसका नाम दिया था कि उसको भी उन्होंने पैसे दिए हैं, जिसको लेकर उसने अपनी अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से करा ली थी। अब इसमें पुलिस ने किस तरह से खेल किया है। पुलिस ने 24/7/2025 को उसको गिरफ्तार किया है रात के वक्त, जबकि उसकी 25 तारीख को उसकी अग्रिम जमानत हो गई है। अब इसमें पुलिस ने उसको गायब कर दिया और एक दूसरे थाने में पहुंचा दिया। जब परिजनों को पता चला तो वो भी थाना भावनपुर पहुंचे, वहां भी उसे इतने में पुलिस ने वहां से भी हटा दिया। अब पुलिस जिस तरह का खेल कर रही है, परिजनों को शक है कहीं वो एनकाउंटर करके उसे जेल न भेज दें, किसी भी केस में फंसाकर उसे जेल न भेज दें। जबकि कानून कहता है कि पुलिस को 24 घंटे में पेश करना चाहिए। जब आप देखा जाए तो आज तारीख 19 तारीख है, आज 29 तारीख है, और 29 तारीख में अभी तक पुलिस उसको ना तो न्यायालय के समक्ष पेश कर पाई है और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। परिजनों को शक है और परिजनों पर बहुत बड़ा इस टाइम जो है वो एक डर है उन्हें बना हुआ कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, परिजनों ने उसके क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। रोल है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अयूब मलिक है। अयूब मलिक, अब आज आपको वकील आपके साथ है, क्या पूरा मामला है बताइए, उसको लेके क्या पुलिस मौके कर रही है? देखिए, हमें थाना लिसाड़ी गेट ने बुलाया था बयान के लिए। हमारे बेटे की एफटी बेल है, जो एफटी सेफ्टी बेल ये रही हमारे पास है, जो स्वयं थाना लिसाड़ी गेट को भी मालूम है। और बयान के टाइम हम आए थे करीब 26 तारीख को 10 बजे, रात्रि करीब 12:15 बजे हमसे साइन करा लिए और हमें बेटे को नहीं दिया, बल्कि गाड़ी में दूसरे में बिठवा कर पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। हम चक्कर कट्टे हुए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिल पा रहा। और कल हमें मालूम होया कि थाना उसमें है भावनपुर में, अब पता चला थाना भावनपुर में भी नहीं है। इस मामले में आपने अपने बेटे की एंटीसिपेटरी कराई है क्या? पूरा मामला? अच्छा, वे हमारा मामला ये था, 4 जो है साइबर ठगी के आरोपी पकड़े गए थे। उन्होंने उसका नाम लिया कि हम उसे देते हैं पैसे, तो हमने ये कहा कि जो भी आपको चाहिए, अगर इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे दिए हों, लिए हों, कोई रकम नंबर करा हो, तो वो आप हमारी जांच कर लीजिए। अगर हम अपराधी हैं तो आप जेल भेज दीजिए, अगर हम अपराधी नहीं हैं तो आप हमें जेल मत भेजिए। सपोर्ट हम हर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने हमसे चेक बुक के भी मांगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो उनसे उन्होंने मांगी, हमने स्वयं दे दिया। व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, क्या आरोप थे उनके ऊपर, और बेल पाए कहीं से या नहीं पाए? बेल जो है इलाहाबाद से हुई भी है। फिर क्या हुआ? बेल है बेल। आप उसके बाद नाम हुआ, नाम क्या क्या है जिनके बेल क्या अलाउद्दीन व सोनू, क्या आरोप थे उनके ऊपर? उनके आरोप थे जो साइबर ठगी के पकड़े गए थे लिसाड़ी गेट में। साथ लिसाड़ी गेट थाने में साइबर ठगी के आरोपी जो पकड़े गए थे, उन्होंने उनका नाम लिया था। ये आरोप में FIR में नीचे दर्ज है। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उनको जो है हमने इलाहाबाद से एफटी सेफ्टी बेल ले ली जो हमारे पास है, और अवगत करा दिया हमने थाने को भी, SSP के यहाँ भी, सबको अवगत करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ है वो? उसके बाद का हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, कहाँ ऐसा है। क्या अंदेशा है आपको? हमें अंदेशा ये है कि कहीं पुलिस जो है कोई या तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा हुआ है, या कुछ जो है अब घटना कर सकती है उनके साथ। तो आपने ये बताया है कि पुलिस ने जो हमें सुपुर्द करने के बाद किसी और को दे दिया? नहीं, हमने कब करा, हमने कब बताया सबूत हमें करा? अभी आपने नहीं, कब बताया मैंने? मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे जबरदस्ती वहाँ पे साइन कराए कि आपको सबूत कर रहे हैं,
अंदर थाना लिसाली गेट में। सबूत नहीं दिया मैं, बल्कि साइन करा के ही जो है उन लड़कों को गायब कर दिया उससे गाड़ियों में। आपके जो बेटे हैं ये बात है, लापता है। लास्ट टाइम कौन ले गया था? मैं खुद ले गया था थाने घर को। अलाउद्दीन मलिक और सोनू का एनकाउंटर का खतरा हमें खतरा है कि कोई घटना ना घट जाए। पुलिस ये ना, आपने इसके किसी ऊंचे अधिकारी से शिकायत की? हाँ मैंने शिकायत कर दी है, पोर्टल पे शिकायत डाल दी है मैंने। मतलब सब जगह शिकायत कर दी। क्या कहना है अधिकारियों का? मेरा मानना, मेरा कहना ये है, अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? अधिकारियों से मेरे से कुछ नहीं गया। उन्होंने अभी कहा था कि मिले थे आप? हाँ मैं यहाँ पे मिला क्या था। बोला अधिकारी ने आपसे? बस ये क्या, मैं हम जांच करा रहे हैं इसकी। आपने लास्ट टाइम कहा दिया था अपने बेटे को, किसके सबूत नहीं दिया था? मैंने लास्ट टाइम दिया था जी। लास्ट टाइम क्या, शुरू का टाइम वही है हमारा, थाना लिसाली गेट का। उसके बाद से हमें नहीं मिला। पुलिस को देखा है लास्ट टाइम? हाँ पुलिस को दिखाया था मैं थाना लिसाली गेट में। लिसाली गेट ने ही कलम जी गायब करा। उसके बाद से अलाउद्दीन मलिक पर जो आरोप थे वो साइबर ठगी के आरोप थे, जो कि प्रमाणित कुछ नहीं हो पाए थे। 4 आरोपी जो पकड़े गए थे उन्होंने अलाउद्दीन का नाम लिया था कि उन्होंने अकाउंट नंबर कुछ बताए थे, जिन अकाउंट नंबरों ने ये बताया कि ये अलाउद्दीन के अकाउंट है, और ये तो उन पे आरोप थे। उसके लिए हमने हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली थी। मैं कागजात आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद थाना हाजा की पुलिस, थाना लिसाड़ी गेट की पुलिस हमें बुलाती है, नोटिस भेजती है हमारे पास कि अलाउद्दीन को लेकर के आइए और उनके बयान लेने हैं हमें। तो अलाउद्दीन के पिताजी है ये मेरे साथ में, ये उन्हें थाने लेकर के जाते हैं बयान कराने के लिए। पहले दिन पुलिस वापस भेज देती है, ये दूसरे दिन दोबारा लेकर के जाते हैं। पुलिस बिठा करके रखती है, जाने तो किसी का इंतजार करती है या क्या करती है, और बयान हमारे नहीं हुए। उसके बाद एक पेपर पे हम पे हस्ताक्षर कराने के लिए कहते हैं कि आप इन पे हस्ताक्षर कर दीजिए और हम आपके बेटे को आपको सपुर्द कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप सपुर्द कर दीजिए यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हम साइबर क्राइम जाकर के आपके सिविल लाइन जाकर के आपके बेटे को हम सपुर्द करेंगे आपको, और जाकर के आप सिविल लाइन आ जाइए, थाने सिविल लाइन आ जाइए, और ले जाकर के किसी दूसरी गाड़ी में बिठा करके वहां से हमारे सामने शिफ्ट कर दिया। हमने पूरी कोशिश की कि वो दूसरी जगह ना आ पाए, पर पुलिस ने इस तरीके से प्रोटोकॉल बनाया कि हमारी घेराबंदी करते हुए वो जीप में निकाल करके वहां से ले गए। हम थाना सिविल लाइन पहुंचे, वहां में कोई नहीं मिला। हमने 112 पे इसकी शिकायत की है, दर्ज है हमारी शिकायत, वहां कोई नहीं मिला। हम ढूंढते रहे जहां तहां, पर आज तक, आज तीसरा दिन है, ये घटना है 26 तारीख की, 25, 26 2 दिन हम गए थे। 26 की घटना है, 26 के बाद आज तक हमारा अलाउद्दीन का और साथ में सोनू और था, उनका दोनों का कोई नहीं पता। बस किसी सूत्रों से कभी खबर आ जाती है कि थाना भावनपुर है, कभी पता चलता है कि क्राइम ब्रांच है, बस ये अनुमान लग रहा है। पुख्ता जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किसको सपुर्द किया है, हमें तो नहीं किया। लग रहा है कि क्या अंदेशा है, क्या अलाउद्दीन का पुलिस क्या कर रही है? हमें पूरा अंदेशा है कि पुलिस इस पे कोई दूसरा और मुकदमा लगाने की फिराक में है। हम नहीं कह सकते कि कैसा मुकदमा लगाएगी, मुकदमा लगा चुकी है नहीं लगा चुकी है। शायद आप जिस 4 ठगों की बात कर रहे हैं, पुलिस ने उनके पास से कुछ एटीएम और कुछ सिम कार्ड और कुछ बैंक अकाउंट्स वगैरह बरामद किए थे, जो विदेश से फंडिंग वगैरह के प्रूफ थे, और हवाला का पैसा बताया जा रहा है। उस हवाले के पैसों में मुख्य आरोपी जो है अलाउद्दीन मलिक को बनाया गया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस केस में? ये चीज तय करना कानून का है, कानून में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान तय होगा कि क्या सच है क्या गलत है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और पुलिस को भी इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए। नहीं, लिखकर मैं प्रेस में जारी करा था कि ये बात से फंडिंग पैसा आता था। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप, तमाम पेट्रोल पंप हैं जिन पे स्वाइप के जरिए वो पैसा को एक नंबर में बनाया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ फर्जी और मनगढ़ंत चीजें पेश करी गई है। ठीक है, अब आपने इसके कोई अधिकारियों से शिकायत की है वर्तमान में? हमने एसएसपी साहब से भी शिकायत करी थी आज मिल करके। उनसे कहा था कि हमारा बेटा अलाउद्दीन हमें नहीं मिल रहा है और आप इसकी जांच कीजिए। तो एसएसपी साहब तो नहीं थे वहाँ पे, एसपी आ रहे थे। उन्होंने तत्काल फोन किया, जानकारी करनी चाहिए, पर उन्हें भी जानकारी नहीं हो पाई। उन्होंने हमसे कहा कि आप एक बार जाकर के साइबर क्राइम में देख लीजिए। तो हमने वहां भी जाकर के मालूम करा, तो हमें नहीं जानकारी मिल पा रही कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारा ये कहना है, बस इतना है कि अगर उस पर कोई और किसी तरीके का कोई आरोप है, कोई पंजीकृत है कोई मुकदमा, तो कानून के तहत उन्हें पेश करा जाए, कोर्ट में पेश करे। न्यायालय, मान्य न्यायालय जो भी सजा देंगे हमें स्वीकार।